हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दोस्तों रिक्रूटमेंट की जा रही है। 500 असिस्टेंट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, भर्ती की जा रही है। नीचे आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडियाज की ओल्डेस्ट और लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो इन्वाइट करती है एप्लीकेशंस के लिए फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स इन क्लास थर्ड कैडरी फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 24 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी 11 नवंबर 2024 तक। आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड से फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे 11 नवंबर तक आपको करनी है। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। फेज़ 1 और फेज़ सेकेंड यहाँ पे आपका रहेगा। और फेज़ फर्स्ट जो है 30 नवंबर 2024 को आपका फेज़ फर्स्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा और 28 दिसंबर 2024 आपका फेज़ सेकेंड का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आपको डाउनलोड करना होता है कॉल लेटर। तो कॉल लेटर जो है इसके बारे में ये अलग से नोटिफाई करेंगे, मतलब कॉल लेटर का अभी नहीं बताया कि कौन सी डेट को आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कंपनी की वेबसाइट है, इस पर आपको इन टच रहना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वेबसाइट क्या है, nationalinsurance.nic.co.in। तो ये यहाँ पे इनकी साइट है दोस्तों, इसके ऊपर आपको विजिट करना होगा फॉर रेगुलर अपडेट। किसी भी मतलब अपडेट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर इस पर जो है जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी हैं, ये बढ़ भी सकती हैं। प्रोविजनल यहाँ पे बताया गया है तो ये भी बढ़ भी सकती हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है। और यहाँ पे आप देखिए एसटी कैटेगरी में दो वैकेंसी हैं, ओबीसी में 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 10 वैकेंसी, इस तरीके से 21 वैकेंसी टोटल है। फिर अरुणाचल प्रदेश, देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ पे, और एक ही पोस्ट है यहाँ पर और ये अनरिजर्व के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे चेक करते जाना है, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे देखना है कि कितनी क्या पोस्टें हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी क्या रखी गई हैं। ओके, तो टोटल कितनी पोस्टें, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे हैं 500 असिस्टेंट्स की यहाँ पे जो है पोस्टें निकाली गई हैं, जिसके लिए आपका फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। नेशनलिटी में यहाँ पे दोस्तों ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। एज यहाँ पर देखी जाएगी 1/10/2024 को आपकी एज देखी जाएगी। तो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। आगे दोस्तों आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/10/1994 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 1/10/2003 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, तो वो आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हो कितना क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये भी यहाँ पे 1/10/2024 को ही यहाँ पे जो है देखी जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन। तो आप जो है मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे फिर किसी भी डिसिप्लिन से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 1/10/2024 को आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तो कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे फिर आपने आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल में की है, कॉमर्स में की है, किसी में भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो नॉलेज होना चाहिए आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का जो भी रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई है, मेंशन की गई है, जहाँ से भी आप जिस भी स्टेट यूटी से आप अप्लाई करोगे वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों उस स्टेट या यूटी की, वो आपको रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, पढ़नी आनी चाहिए दोस्तों, लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, शुरू में ही बताया। जैसे यहाँ पे देखो झारखंड की बात करें तो हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है, तो हिंदी आपको क्या आनी चाहिए,
पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। तो जिस भी स्टेट यूटी से आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके आगे आप यहाँ पे लैंग्वेज देख लेना, वो लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। फिर थोड़ा सा नीचे देखेंगे कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके अभी फीस के बारे में हमने देखना है और भी सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद मेन एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद फिर कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो अगर आपका प्रीलिम भी क्वालिफाई कर लोगे, आप मेन एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो यहाँ पे लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है फिर उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों प्रीलिम जो ऐप का एग्ज़ाम रहेगा ये ऑनलाइन मोड से ही रहेगा। देखो यहाँ पे फेज़ फर्स्ट का जो यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाला है ये ऑनलाइन रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं दोस्तों। 100 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा आपको। द टेस्ट वुड बी 60 मिनट्स। तो 1 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, ये इंग्लिश वर्जन में रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से यहाँ पे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में किसी में भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो टोटल यहाँ पे कितने 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो फिर मेन एग्जाम के लिए आपको जाना पड़ता है। मेन एग्जाम में देखो यहाँ पे मेन एग्जाम भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स के रहते हैं, 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है करने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे जो है इंग्लिश में जो मीडियम रहेगा एग्जाम को वो इंग्लिश ही रहेगा। बाकी यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो कितना क्या टाइम आपको दिया जाएगा करने के लिए। तो टोटल जो टाइम है वो 120 मिनट का आपको यहाँ पे दिया जाएगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं। फिर कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्किंग बोथ प्रीलिम एंड। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पेनल्टी आपकी होने वाली है, चाहे प्रीलिम एग्जाम हो चाहे मेन एग्जाम हो, यहाँ पे पेनल्टी भी पड़ेगी। अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया आपको पेनल्टी भी पड़ेगी। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 जो है आपके मार्क्स यहाँ पे काटे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो माइनस किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो आपके जो नंबर है वो यहाँ पे काटे जाएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे बताया गया है दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये तो दोस्तों बाद की बात है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है कौन कौन सी जगह पे आपके होने वाले हैं। तो जो फेज़ फर्स्ट का आपका एग्जाम है वो आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सी जगह पे आपके सेंटर होने वाले हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हो, आपने यहाँ से अप्लाई किया तो देखो विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और ओंगोल जैसी जगहों पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। आसाम से अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और जोरहट ऐसी जगहों पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो जहाँ से भी आपने अप्लाई किया होगा वो आप यहाँ पे देख लेना। ये फेज़ फर्स्ट का दोस्तों एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन सेंटर है फेज़ फर्स्ट का। उसके बाद फेज़ सेकंड जो रहेगा तो फेज़ सेकंड के सेंटर्स आप यहाँ पे देखिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो है यहाँ पे सेंटर रहेगा हैदराबाद, आसाम का रहेगा गुवाहाटी, बिहार का रहेगा पटना, चंडीगढ़ का रहेगा चंडीगढ़ मोहाली, छत्तीसगढ़ का रहेगा रायपुर, गुजरात का रहेगा अहमदाबाद और गांधीनगर, अहमदाबाद गांधीनगर, और हिमाचल प्रदेश का रहेगा शिमला, जे.एंड.के का रहेगा जम्मू, झारखंड का रहेगा रांची, केरला का रहेगा कोची, एर्नाकुलम। तो ये आप यहाँ पे देख लेना, ये है मेन एग्ज़ाम जो यहाँ पे फेज़ फर्स्ट में क्लियर हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। तो मेन एग्जामिनेशन के सेंटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो।
ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और जो वेन्यू होगा वो आपके कॉल लेटर पर दिया होगा कि कौन सी जगह पर आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। फ़ीस की बात करें तो जो एससी में आते हैं, जो एसटी में आते हैं, जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, उनको 100 रुपये की फ़ीस होती है, ऑनलाइन मोड से पे करनी है। और बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को छोड़कर जो बाकी कैंडिडेट्स आते हैं, उनको 850 रुपये की फ़ीस होती है, जो कि ऑनलाइन मोड से आपको पे करनी है। नीचे फिर यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है, कैसे-कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, फ़ीस पे करनी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप खुद से यहाँ पे करते हो तो। बाकी अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट बताई गई है कंपनी की nationalinsurance.nic.co.in, ये यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पे अप्लाई का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन। तो एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन अंडर द रिक्रूटमेंट सेक्शन। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है और फिर जो है न्यू स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी। फिर आपको जो जो आगे बताया जाएगा वैसे वैसे आपको प्रोसीड करते जाना है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको, ठीक है। फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए पे स्केल के बारे में यहाँ पे बताया। तो पे स्केल जो है ना अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको यहाँ पे लमसम जो है आपको यहाँ पे 39,000 रुपये, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे ना तो 39,000 रुपये करके आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा लमसम, ठीक है। शुरू में आपको यहाँ पे इतना पैसा मिलने वाला है। कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, कैंडिडेट हुज सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग द एंटायर सर्विसेज इन द कंपनी एंड एडिशन टू एन अमाउंट ऑफ 25,000। तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो जैसे यहाँ पे सैलरी की जो यहाँ पे स्केल बताइए ना, पे स्केल, तो यहाँ पे देखो 39,000 लमसम आपको पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आता रहता है कि भाई सैलरी वगैरह कितनी पूछी जाती है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है ना वीडियो को आप कंप्लीट देखा कीजिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह है ना ये क्लियर हो जाएंगे, वन टाइम में ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ही देख के छोड़ देते हो ना फिर आपके डाउट्स रह जाते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। और इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। और किसी भी जॉब के बारे में, किसी भी पोस्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।